आज की जो जनरेशन है वो प्यार मोहब्बत पर इतना ज़्यादा जो है गुरूर करते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता। चाहे वो लड़की हो या फिर लड़का, वो प्यार में इतने पागल हो जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है उस वक्त कि ये हमारी ज़िंदगी है और मैं इसके साथ ही पूरी जीवन काट सकती हूँ या फिर काट सकता हूँ। लेकिन अचानक सा कहीं कुछ ऐसे सुनने को मिलता है कि लड़का अब लड़की के साथ नहीं रहना चाहता या फिर लड़की जो है लड़के के साथ नहीं रहना चाहती है। तो ऐसे परिस्थिति में क्या सही है क्या गलत है ये बोल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और ऐसा सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा थू देखने को मिलता है कि लड़के ने जो है शादी का वादा करके शारीरिक संबंध बनाया और फिर उसे दूर कर दिया। तो आइए इस वीडियो पर बात करते हैं क्या सच्चाई है क्या गलत है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कानून के अनुसार स्थितियाँ। सिर्फ शादी से मना करना अपराध नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि शादी को लेकर कि आपने मना कर दिया तो वो अपराध माना जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसके पीछे भी रीज़न होते हैं। अगर लड़के ने कभी शादी का वादा नहीं किया और समान रिलेशनशिप रहा तो सिर्फ शादी से इनकार करना अपराध नहीं होता है। इसके बीच में अगर आपने कुछ ऐसा वैसा किया है तो फिर आप चिंता के विषय बन सकता है। अब बात करते हैं कि झूठा वादा करके शारीरिक संबंध बनाना अपराध। धारा 376 पहले जो है आईपीसी की धारा में 376 का जो है शारीरिक संबंध जो है बनाना माना जाता था, लेकिन अब बीएनएस की धारा आने के बाद जो है बीएनएस धारा 64 जो है लागू होती है। अगर लड़के ने शादी का वादा करके लड़की को धोखे से शारीरिक संबंध बनाने के लिए राजी किया और बाद में शादी करने से मना कर दिया तो यह बलात्कार रेप की श्रेणी में आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि आपने उसे चाहे बहला फुसला के किया हो या फिर किसी तरीके से भी किया हो, उस वक्त जब आपने किया तो आपने वो अपराध माना जाएगा। लेकिन मेरी एक बात यहाँ पर ये नहीं समझ में आती है, फिर लड़का ही दोषी क्यों होता है? यहाँ पर लड़की को भी दोषी होना चाहिए, क्योंकि जितना हक लड़के ने दिया था उस लड़की को उतना ही हक जो है लड़की ने भी लड़के को दिया था। तो दोनों को सेम सिचुएशन में सेम स्थिति में होना चाहिए, पर अलग नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं कि झूठा वादा करके शारीरिक संबंध बनाने के बाद अगर कोई ऐसा कुछ करता है तो क्या हो सकता है। धोखा देना मतलब फ्रॉड, आईपीसी 417, 420 और अब बात करें तो बीएनएस की धारा 173 और 178 ऐसी चीज़ें उस पर जो है लागू होती है। अगर लड़के ने लड़की से धोखे से पैसे, गहने या फिर अन्य फ़ायदे के लिए भी शादी का झूठा वादा करके या चीटिंग, धोखाधड़ी माना जाएगा। अगर ऐसा कुछ किया है तो कई बार ऐसा होता है कि लड़की बहकावे में आके जो है घर के पैसे, गहने, अंगूठे जितना भी सामान होता है वो सारे के सारे जो है लेकर चली जाती है। फिर ऐसे परिस्थिति में उसके साथ क्या हो सकता है? मानहानि या फिर मानसिक प्रताड़ना, आईपीसी 498A शादी के बाद लागू होता है लेकिन शादी से पहले नहीं होता है। कई बार ऐसा देखने को भी मिलता है। अगर शादी का झूठा वादा देकर मानसिक या सामाजिक नुकसान पहुंचाया गया हो तो लड़की के साथ जो है ऐसा कुछ किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि सरल भाषा में इन सारे चीज़ों के खिलाफ अगर आपने ऐसा चीज़ किया है तो इन सारे विषयों पर या फिर इन सारी चीज़ों पर आपके खिलाफ कौन कौन से धाराएं लग सकती है वो मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ शादी से मना करना अपराध नहीं है, लेकिन शादी का झूठा वादा करके शारीरिक संबंध बनाना रेप धारा 376 अब बीएनएस 64 लागू होता है। शादी का झूठा वादा करके पैसे, संपत्ति लेना, धोखाधड़ी 417, 420 और बीएनएस की धारा की अगर हम बात करें तो 173 और 178 लागू होती है। तो मेरी एक समझ में ये बात यहाँ पर नहीं आती है कि लड़की भी दोषी होती है तो लड़की का ही पक्ष क्यों नहीं लिया जाता? केवल लड़के का ही पक्ष लेकर लड़के को जेल में भेज दिया जाता है, लड़की खुले माहौल में ऐसे घूमती रहती है। नहीं, दोनों को सेम सज़ा होनी चाहिए। अगर लड़का जो है जेल जाएगा तो लड़की भी जेल जाएगी। अगर लड़की के ऊपर जो है बलात्कार का केस लग रहा है तो लड़के के ऊपर भी जो है लगना चाहिए, दोनों पे लगना चाहिए, लड़का लड़की दोनों पे, क्योंकि यहाँ पे दोनों जो है दोषी पाए जाते हैं, ना कि लड़का अकेले। तो आई होप कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई है। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और फिर मैंने किसी नए वीडियो के साथ तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।